अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज ही सुबह का टाइम मैं नाश्ता बना रही हूँ अपने अपना और हस्बैंड का, तो मैंने कहा चलो ना यहीं से व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। व्लॉग बनाने के चक्कर में ना मेरा पराठा ही जल गया। अच्छा जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी वुमेन मेंटल हेल्थ इश्यूज़। ये कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं और हम इनको किस तरह से क्योर कर सकते हैं, किस तरह से काबू पा सकते हैं इन इश्यूज़ के ऊपर, ताकि हम पुरसुकून और हैप्पी लाइफ गुजारें। ठीक है। बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज़ तो बहुत सारे होते हैं जिनमें से हम गुजर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम इन सारी चीज़ों में से गुजर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये प्रॉपर बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज़ है, हम इसको नॉर्मल सी चीज़ समझते हैं। खुद से ही अंदर कुड़ रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। तो आज मैं इस बारे में बात करूंगी और बताऊंगी कि आप किस तरह से इन इश्यूज़ पर काबू पा सकते हैं। सबसे पहली सिम्टम्स और जो मेन सिम्टम्स हैं वो कौन सी हैं? डिप्रेशन और एंजाइटी। ठीक है। डिप्रेशन में क्या होता है कि आपका कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा होता, आप टोटली होपलेस खुद को फील करते हैं, बिल्कुल लेज़ी खुद को फील करते हैं, आपको लगता है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। और एंजाइटी में क्या होता है कि एंजाइटी में आपका मूड जो है वो अजीब सा हो जाता है, जिससे बात करने को दिल नहीं करता, बिल्कुल ना टोटली होपलेस खुद को फील करते हैं कि बस मैं कुछ कर ही नहीं सकता। इस तरह के डिप्रेशन में ना हम आइसोलेशन में भी जा सकते हैं। आई थिंक ये जो इशू है ना, ये तकरीबन 50% ख़वातीन को होता ही होता है, और ये किसी भी स्टेज में जाके होता है। ज़रूरी नहीं कि एक फ़िक्स स्टेज है, किसी भी स्टेज में जाके ही हो सकता है इशू, डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी हो जाती है। दूसरा जो है इसकी सिम्टम, वो ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर क्या, कभी जो होता है बहुत ज़्यादा खा लेना या कभी कभी भूख लगना ही ना, हम अक्सर इसे नॉर्मल चीज़ समझते हैं। अक्सर लोग जो है वो स्ट्रेस या ट्रॉमा में आते हैं, तो वो किसी स्ट्रेस में गुजर रहे होते हैं या किसी ट्रॉमा में से गुजर रहे होते हैं, तो जब उनको ना इस कंडीशन में ना उनको भूख बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है, और हम इसको एक नॉर्मल चीज़ समझते हैं कि हमें भूख लग रही है, भी खाना खा रहे हैं। असल में वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। हम इस कदर स्ट्रेस में होते हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। हम खाना खाने में ना खुद को कंफर्ट ढूंढते हैं कि हम इसमें कंफर्टेबल हैं, या ऐसा होता है मोस्टली कुछ लोगों को जो है भूख लगती ही नहीं है और वो कुछ भी खाते पीते नहीं है, और कुछ लोगों को तो बेवकत ही भूख लग जाती है, बेवकत बेवजह वो खाना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। ये भी ना मेंटल हेल्थ इशू की एक अलामत है। ठीक है। तीसरी अलामत जो है वो है जी पोस्टमार्टम डिप्रेस। ये क्या होता है पोस्टमार्टम डिप्रेस? ये कि आप पहले तो आप टोटली इंडिविजुअल लाइफ गुजार रहे होते हैं, टोटली अकेले रह रहे होते हैं, लेकिन जब आपका बेबी हो जाता है तो आप के ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपने बेबी की प्रॉपर केयर करनी, उसको फीड करवाना, बार बार उसको भूख लग जाती है, उसका पैम्पर चेंज करना, उसके कपड़े वगैरह चेंज करना, तो आप ना अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते। मोस्टली जो वर्किंग वूमेन्स हैं जिन्होंने बाहर भी जॉब करनी होती है, फिर आके घर के कामों को भी करना है, बच्चों को भी संभालना है, इस तरह ना उनमें मेंटल हेल्थ इशू हो जाता है। हालांकि हस्बैंड तो सिर्फ जॉब करनी, जॉब से आगे तो रेस्ट करना, लेकिन हाउसवाइफ जो है उन्होंने दोनों के तीनों काम संभालने हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर जो है लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाती, तो वो मेंटली तौर पर स्ट्रेस हो जाती हैं, और प्रॉपर ना उनके अंदर बेचैनी और ये कह लें कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा उनके दिमाग पे हावी हो जाता है। वो ना मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाती हैं। ऑफिस है, ऑफिस में उनको घर का ख्याल होता है कि घर जाके अभी काम करने हैं, बच्चों को संभालना, उनके लिए खाना शाना बनाना है। जब घर आती हैं तो ऑफिस की मसला होता है कि सुबह जाके मैंने ये वाला काम भी करना है, ये वाला मेरा पेंडिंग छोड़ के आई हुई हूँ। इस तरह वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये जो अलामत है ये भी मेंटली डिस्टर्बेंस में आता है। ठीक है। अब इनको सॉल्व करने के लिए पहले तो आपने क्या करना है, आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएं। पहले तो वो आपकी सारी बात को सुनेगा, फिर इसका सोल्यूशन निकालने के लिए कोई आपको तरीका बताएगा। अगर वो ये नहीं कर सकता तो वो जहनी सुकून आपको देने के लिए, मेंटली तौर पे सुकून देने के लिए वो आपको कोई भी मेडिसिन दे देगा, ताकि आप प्रॉपर खा के उसको नींद पुरसुकून सो जाएं, ताकि आपको ना मेंटल को सुकून मिले। दूसरा तरीका ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में से गुजर रहे हैं, कुछ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो आप किसी ट्रस्टवर्थी शख्स से बात कर लें। मतलब कि कोई बहन हो गई, कोई बेस्ट फ्रेंड हो गया, जिसके ऊपर आप प्रॉपर ट्रस्ट करते हैं कि वो आपकी बात को प्रॉपर सुनेगा, फिर आपकी बात को ना आपकी हेल्प करेगा, आपको मशवरा देगा, आपकी हेल्प करेगा। और तीसरा सोल्यूशन ये है कि आप ना अपने माइंड को पॉजिटिव रखें। सारे काम का बर्डन जो है वो एक ही दिन अपने माइंड पे ना सेट कर लें, अपने माइंड पे ना डालें, मतलब स्ट्रेस ना लें,
और रिलैक्स रहें, खुद को रिलैक्स रखें। घर का काम का मसला है तो एक दिन एक कमरा कर लिया घर का, ऐसे ना एक इस पूरे घर का बर्डन जो है वो एक दिन खुद पे डाल लें। ऐसे ना करें, एक दिन एक रूम साफ़ कर लिया घर का, दूसरे दिन जो सेकंड डे हुआ उस दिन दूसरा कमरा साफ़ कर लिया। इस तरह कामों को ना बांट लें। इस तरह का होगा आप ज़्यादा थकेंगे भी नहीं और काम भी सारे हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको पता है कि आपने कल जो है आपका बहुत ज़्यादा बिजी डे है, तो आप यानी कि एक दिन ज़्यादा खाना बना लें, 2 दिन का खाना एक दिन में बना लें, ताकि जिस दिन आप मसरूफ़ हों तो कल वाला खाना खा लें तो कोई इशू नहीं है। इस तरह अगर आप अपनी लाइफ को मैनेज कर लेंगे तो आप मेंटली तौर पे स्ट्रेस नहीं आएगा, आपको मेंटली तौर पे पुरसुकून रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो सारा कुछ ही अच्छा हो जाएगा। ये जी मेरी छोटी छोटी सी टिप्स थी जिनको फॉलो करके आप मेंटली तौर पे ख़ुद को रिलैक्स फील करेंगे। इस तरह ना आप अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को रिकवर कर लेंगे। जब आपका दिमाग जो है वो रिलैक्स रहेगा तो आपकी लाइफ भी अच्छी और पुरसुकून गुजरेगी। ये छोटी छोटी सिंपल सी टिप्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आप लोगों को ये मेरी टिप्स अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब आपने क्या करना है, आपने जो मैं सिम्टम्स बताई हैं देखना है ख़ुद में कि आप में ये मसला है और आपने इसको क्योर करने की कोशिश करनी है। इस तरह आप ख़ुद को रिलैक्स फील करेंगे और पुरसुकून और हैप्पी रहेंगे। ठीक है, मेरे ख़ुद में भी ये सिम्टम्स थी। मैं भी घर के सारा काम जो है अपने ऊपर बर्डन की तरह सवार कर लेती थी और मुझे था बस काम काम काम, और बाद में बॉडी पेन और माइंड मेंटली तौर पर डिस्टर्ब, ना नींद आनी थकावट से। फिर मुझे मेरी सिस्टर ने कहा कि ना तुम मेंटली तौर पे इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हो काम वगैरह। मैं उसके साथ शेयर किया ना कि यार काम घर के ख़त्म होते नहीं है। उसने कहा कि मैं तो नहीं ऐसे करती, मैं एक दिन वो कमरा साफ़ कर देती, एक दिन वो कमरा साफ़ करती, इस तरह मेंटली तौर पर भी डिस्टर्ब नहीं होती, पुरसुकून घर भी साफ़ सुथरा और थकती भी नहीं हूँ, खुद भी रिलैक्स रहती हूँ। क्योंकि काम तो ख़त्म होने नहीं, जान है तो जहान है। खुद की केयर करेंगे तो सारा कुछ ईजी हो जाएगा। बस आपने जो मेन चीज़ है ना वो आपने पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव की तरफ आपने आना ही नहीं है। और दूसरा है कि सारे घर के काम का बर्डन जो है वो एक ही दिन ही खुद पे माइंड के ऊपर डाल लेना, दिमाग को स्ट्रेस नहीं देना, बिल्कुल रिलैक्स रखना है। देखना आप लोग कैसे हैप्पी और मज़े की लाइफ स्पेंड करेंगे, रिलैक्स रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। आपका माइंड जो है वो भी रिलैक्स रहेगा। ठीक है जी, छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़े की लाइफ हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अल्लाह हाफिज़।